हे विनर्स, कपूर, कैम्फर या कर्पूर हवन में जलाने के लिए यूज होता है, ये तो आप सबको पता होगा। पर आप हैरान रह जाओगे ये जान के कि क्यों इसको हवन में जलाया जाता था। और इस बात से भी हैरान रह जाओगे कि कितनी साइंटिफिकली प्रूवन और अमेजिंग चीज है ये। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुझे इतनी स्टडीज मिली कि मैं खुद भी हैरान रह गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और 13 और रिसर्चेज में कपूर के 10 से ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ एंड अदर बेनिफिट्स को देखा गया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये छोटी सी चीज सिर्फ कुछ ही रुपए में आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कपूर, कैम्फर या कर्पूर के कुछ ऐसे यूनिक और छुपे हुए बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। ये कपूर सिर्फ आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर नहीं करता, बल्कि आपके दिमाग और आपकी पूरी हेल्थ के लिए एक नेचुरल बूस्टर है। एंड तक देखिएगा क्योंकि आप भी हैरान रह जाओगे और कम से कम 10 लोगों को ये चीज जरूर बताओगे। जो इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला बेनिफिट है, ये एक नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट है। कपूर का जो स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है ना, इससे जो मच्छर होते हैं उनके सेंसरी रिसेप्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे वो ह्यूमन सेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाते और इंसानों से दूर रहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कई स्टडीज के मुताबिक जो कैम्फर का एसेंशियल ऑयल होता है इस तरह का, ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है अगर आप इसको किसी डिफ्यूजर में यूज करते हैं तो। और ये जो इस तरह के केमिकल रेपेलेंट्स जैसे डीईटी या और बहुत सारे पॉइजनस केमिकल होते हैं, ये स्किन इरिटेशन, एलर्जीज और साथ में और बहुत सारे गंभीर हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं अगर इनको लगातार लंबे समय तक यूज किया जाए तो ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको यूज करना चाहिए एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट कि ये सस्ता है, नहीं, बल्कि ये केमिकल फ्री है। ये जो है बायोडिग्रेडेबल है, नेचर के लिए बिल्कुल सेफ है, बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके घर में मॉस्किटोज को, मच्छरों को दूर रख सकता है। और अगर आप इसको इस तरह के डिफ्यूजर में डाल के, जो कपूर की छोटी छोटी टेबलेट्स आती हैं, अगर इन टेबलेट्स को आप इस तरह के डिफ्यूजर में डाल के उसमें हल्का सा नीम ऑयल डाल देंगे तो आप यकीन मानो मच्छर दूर दूर तक आपके पास नहीं भटकेंगे, बिल्कुल सेफ। या फिर अगर आप ये ऑयल डाल रहे हैं तो इसमें आप हल्का सा पानी डाल के उसमें 2-3 ड्रॉप्स आप इस ऑयल की डालेंगे, वो इवेपोरेट होता रहेगा, डिफ्यूज होता रहेगा और ये मॉस्किटो रिपेलेंट का एक सेफ ऑप्शन आपके लिए बन जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि इसको खरीदना भी बहुत आसान है, कहीं से भी मिल जाएगा। और अगर आप इसका बड़ा पैक लेते हैं तो वो पैक जिसमें मतलब ये छोटी छोटी जो इसमें टेबलेट्स हैं, ये उसमें 500, 600, 700 होती हैं। तो वो ½ kg का भी पैक आपने लिया तो वो आपका पूरा 1 साल चलेगा। तो 500-700 रुपए अगर आपके लगे पूरे 1 साल के लिए, तो आप सोचो आपने वो जो दूसरे हार्श केमिकल वाले जो मॉस्किटो रेपेलेंट है उनसे अपने आप को आजाद किया, पैसे बहुत कम लगे और साथ ही सेफर ऑप्शन आपने अपने आप को दिया। ये बहुत आसानी से मिल जाएगा अमेज़न पे, बहुत इजीली, अच्छे क्वालिटी में अवेलेबल है, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह पर ये वैक्स में मिले हुए भी मिलते हैं, वो यूज नहीं करने। तो जो 1-2 अच्छी चीजें हैं उनके लिंक्स मैं डाल दूंगा, चेकआउट जरूर कर लेना। और हाँ, आप इसको नेचुरली भी एक दिए में रखकर एक इस टिकिया को जला सकते हैं। कपूर का दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट यह है कि कपूर के वेपर्स जो हमारे ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं उनमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और इसके इफेक्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं। ये नेजल पैसेज को क्लियर करता है क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है ना और कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इसके वेपर्स को जब हम इनहेल करते हैं तो ये नेजल मेम्ब्रेन को सूद करता है और नेजल पैसेज को खोलने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और अगर म्यूकस या फ्लेम अगर किसी के अंदर जमा हो तो उसको भी लूज करता है और ब्लॉकेजेस को कम करता है। और कपूर का नेचुरल और कूलिंग सूदिंग इफेक्ट जो ब्रोंकाइल इरिटेशन होती है कई लोगों को, उसको भी सूद करता है। और ये साइनस और बहुत सारी एलर्जीज में भी बहुत यूजफुल होता है। और कई लोगों को जो सर्दी लग जाती है, बार बार कफ या कोल्ड हो जाता है, उसमें या साइनस के किसी भी कंजेशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। कपूर साइनस में एयर फ्लो को इंप्रूव करता है ये और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। रनी नोज है, नाक बह रहा है, इची थ्रोट है, इन सबको सूद करने में भी काफी हेल्प करता है क्योंकि जब लंग्स के अंदर तक जाता है और रेस्पिरेटरी पैसेज को ओपन करता है, क्लियर करता है, ये ब्रोंकाइल पैसेज और लंग्स के कंजेशन को भी बहुत ज्यादा कम करने में मददगार होता है। ये ब्रीदिंग को ईजी बनाता है और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। और हाँ, कभी भी अगर आप कभी पहाड़ों में गए हो, लेह लद्दाख हाई एल्टीट्यूड एरिया में अगर आप गए हो जहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो आपने वहां एक टोटका जरूर अपनाया होगा। अगर नहीं तो आज के बाद जरूर अपनाना। जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर अगर आप इसको कपूर को इनहेल करते रहते हैं, क्योंकि ये सारे पैसेज को क्लियर करता है, तो ये ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देता है। आपको ऑक्सीजन की कमी उतनी नहीं लगती जितनी कि पहले लग रही थी। जो भी लोग पहाड़ चढ़ते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, वो लोग
ये अपने पास ज़रूर रखते हैं। और हाँ, शायद आप एक बात बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि ये जो आप फेमस वेपोरब यूज़ करते हैं या जो आप बाम यूज़ करते हैं, उनका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, नीलगिरी ऑयल उसमें होता है, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है कई उन ऑइंटमेंट्स का, उन बाम का या उस वेपोरब का, ये कपूर ही होता है। तो अगली बार वेपोरब की जगह एक बार इस कपूर का एरोमा अगर आपने रूम में कर दिया ऐसा डिफ्यूजर में इसको जला करके, तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। और इस तरह का ऑयल अगर आपने इसको नीलगिरी तेल में मिला करके अगर इसको लगाया तो ये भी चमत्कार कर देगा और आप दोबारा से कभी उनको यूज नहीं करोगे। ये जो कपूर है इसकी कई प्रॉपर्टीज हमको इन्फेक्शन फ्री ब्रीदिंग एनवायरनमेंट भी देती हैं। कपूर में जो एंटी माइक्रोबियल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, एयरबॉर्न पैथोजेंस इन सबको कम कर सकती हैं। और शायद इसीलिए हमारे पुराने लोग हमसे ज्यादा साइंटिफिक थे कि हवन में इसको जलाने का सबसे पहला प्राइमरी मकसद ये होता था कि ये नेगेटिव एनर्जीज को दूर करेगा और एनवायरमेंटल जो भी नेगेटिव उस एनवायरमेंट में है उसको कम करेगा। और आपको पता है ये हवा में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो दिखते भी नहीं है, ये एयर के जरिए लगातार मूव करते रहते हैं और रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, कॉमन कोल्ड, फ्लू और बहुत सारे डिजीजेस पैदा कर सकते हैं। इनको कम करता है कपूर। ये साथ में ओवरऑल एयर क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है और एयर को क्लिंस करता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करता है। एयर को क्लिंस करके भी बहुत बड़ा एयर प्यूरिफायर माना जाता है ये। और ये एक नहीं बल्कि बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है। तो किसी भी तरह के जो एयरबॉर्न वायरसेस होते हैं उनसे अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो ऐसा डिफ्यूजर में ये कपूर की एक छोटी सी टिकिया को लेकर के दिन में 2 बार जला दीजिए। आप देखेंगे न सिर्फ ये एयर प्यूरिफाई करेगा बल्कि ये उन वायरसेस, उन पैथोजेंस, उन बैक्टीरिया से भी आपको लगातार प्रोटेक्ट करता रहेगा। और हाँ, ये सब कुछ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं बल्कि इसके ऊपर एक स्टडी हुई जो जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में पब्लिश हुई थी, जिसमें इसके ये सभी बेनिफिट्स को कंप्लीटली डीपली एलैबोरेट किया गया। तो अगली बार आपको अपनी हवा को शुद्ध करना हो, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो, वायरस का टाइम हो, वायरल इंफेक्शंस का टाइम हो, तो ये जरूर याद रखिएगा और लोगों को भी बताइएगा, क्योंकि ये आपकी इंडोर हेल्थ को बेटर करने में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज हो सकती है। ये ऑयल्स भी बढ़िया है, थोड़ा प्रेजेंटेबल ज्यादा लगता है, लेकिन ये अगर आप इसके फ्यूम्स का डायरेक्ट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस तरह की कपूर की टिकिया मैंने बताया, इसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। नहीं तो नॉर्मल जितनी भी शॉप्स हैं आपको वहां मांगोगे कपूर इजीली मिल जाएगा। और हाँ, आपको पता है ये एनवायरमेंट को भी बहुत सूद करता है, क्योंकि इसके एंटी माइक्रोबियल एक्शंस, इसका स्ट्रॉन्ग एरोमा जो है वो बहुत सारी अनवांटेड स्मेल्स, बदबू आ रही हो, किसी तरह की सीलन हो, उनको भी कम करता है। आप अक्सर बहुत बार वो एरोसोल वाले, स्प्रे वाले या बहुत से रूम फ्रेशनर्स लेते होंगे जिनमें हार्मफुल केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। खुशबू तो आती है लेकिन उसके और नेगेटिव इफेक्ट्स जो होते हैं जिनको हम बिल्कुल जानते नहीं है। आप ऐसे एक डिफ्यूजर में ये कपूर की छोटी सी टिकिया को अगर दिन में एक बार भी जला देते हैं, पूरा दिन भर आपको उस रूम में एक अमेजिंग सा ऐसा एरोमा मिलेगा। आपको लगेगा जैसे किसी रिलीजियस स्पिरिचुअल जगह पर आप आ गए हो। न सिर्फ ये उस एयर को प्यूरिफाई करता है बल्कि उसके साथ एक डिओडराइजर का भी काम करता है और बहुत खूबसूरत सा फ्रेग्रेंस जो है पूरा दिन भर आपके उस रूम में बना रहेगा, जो आपके माइंड को भी सूद करता है, आपके मूड को बेटर करता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा कैम्फर। एक और चीज, कपूर का यूज डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शंस में काफी मदद करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आप जानते हैं डैंड्रफ का प्राइमरी कॉज क्या होता है? फंगस होता है, जो स्कैल्प पे एक्सेस ऑयल या डेड स्किन सेल्स के साथ रिएक्ट करता है और फ्लेक्स प्रोड्यूस करता है। अब ये जो कपूर होता है, इसकी एंटी फंगस प्रॉपर्टीज वो जो फंगस होता है उसको ग्रो करने से रोकती हैं, उसको कंट्रोल में ले आती हैं। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं? इसके लिए इस तरह से आपको कैम्फर ऑयल मिल जाएगा बहुत इजीली, इसका लिंक भी मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। इस कैम्फर ऑयल की आपने 3-4-5 ड्रॉप्स ली और इन 3-4-5 ड्रॉप्स को लगभग 15 से 20 ड्रॉप्स किसी भी कैरियर ऑयल में, जैसे मैंने बताया कोकोनट ऑयल हो या आमंड ऑयल हो, आपने उसमें मिक्स कर लिया और इसको अच्छे से स्कैल्प पर लगा लिया। स्कैल्प पर लगाने के बाद इसकी हल्की हल्की मसाज करने के बाद आपने इसको लगभग 1 घंटे तक सिर पर रखा और उसके बाद सिर धो दिया। और हाँ, मेरे कहने से आप एक काम जरूर कीजिएगा, इसका वाटर स्प्रे जरूर बनाइएगा। ये जो कपूर की छोटे छोटे से टैबलेट्स हैं, इनको क्रश कर लिया अच्छे से। इनको क्रश करने के बाद थोड़ा सा पानी लिया, उसमें 2 टैबलेट्स ये क्रश करके डाल दी, उसको एक स्प्रे वाली बॉटल में भर लिया। वो स्प्रे आप घर में कर्टन्स पे, दरवाजों के पास कर सकते हैं, जिससे कि जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कई बार मक्खी मच्छर हैं, बहुत सारे और लिजर्ड हैं, छिपकली आ जाती है कई बार, और छोटे छोटे बरसातों के मौसम में, सर्दियों में जो
ये छोटे छोटे से इंसेक्ट्स आने लगते हैं, इनसे भी प्रोटेक्ट करेगा और ये घर के अंदर एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया इसका जो स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है, जो इसकी फ्रेग्रेंस है, वो उनके रिसेप्टर्स को कंफ्यूज कर देता है। वो इससे दूर रहना चाहते हैं, इसलिए जहां पर इसकी खुशबू हो रही होती है वहां पर वो सभी जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी, वो सब नहीं आते, वायरस, पैथोजेंस, बैक्टीरिया नहीं आते, इसलिए हवन में जलाया जाता था। मुझे कमेंट करके सच सच बताना, क्या आप आज से पहले जानते थे कि ये बहुत पावरफुल मॉस्किटो रेपेलेंट है? अगर जानते थे तो क्या यूज करते थे? और अगर यूज नहीं करते थे तो ये भी बताना कि आज के बाद यूज करोगे या नहीं। और कम से कम 10 लोगों को इसके बारे में जरूर, मैं ये नहीं कह रहा हूं वीडियो शेयर करना, नहीं, आप खुद बताओ लोगों को कि यार बहुत बेनिफिशियल चीज है, इसको वो यूज करें। और अगर आपने इसको नीम ऑयल में डाल के यूज किया, अमेजिंग बेनिफिट लोगे इससे। और आप जानते हैं कपूर जो है ये एक्ने और पिंपल्स को भी काफी कंट्रोल में रख सकता है। एक स्टडी जो जर्नल ऑफ एंथोफार्माकोलॉजी में पब्लिश हुई थी, उसमें दिखाया कि कपूर में पावरफुल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उनकी ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देती हैं। और जो एक्ने होता है ना, इसका प्राइमरी कॉज बेसिकली स्किन के पोर्स में बैक्टीरिया या एक्सेसिव ऑयल, डस्ट, इन सब का जमा होना है। और इसकी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज उन बैक्टीरिया को कंट्रोल में रखती हैं और एक्ने को होने से बचाती हैं। अच्छा, किसी भी तरह की इचिंग हो, खारिश हो जाती है, खुजली हो जाती है, स्किन के बहुत सारे चैलेंजेस हो जाते हैं, इंसेक्ट बाइट, मच्छर ने काट लिया, कभी ततैया ने काट लिया, किसी मक्खी ने काट लिया, रैशेस हो गए, सनबर्न हो गया, उसके बाद जो इचिंग होती है ना, इरिटेशन होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए काफी बेनिफिशियल है कपूर का एरोमा। आप इसको रूम में जलाइए, साथ में उस डिफ्यूजर में, साथ में ही ये जो कैम्फर ऑयल है, इसको आप, मैंने बताया, किसी भी कैरियर ऑयल में मिला करके लगाइए इन्फेक्टेड एरिया पर। बच्चों को रैशेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनको इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन भी बहुत जल्दी हो जाती है कई बार, तो उन बच्चों के लिए भी आप इसको किसी भी कैरियर ऑयल में मिलाकर लगा सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस और रिसर्च में एक स्टडी कंडक्ट की गई, जिसमें यह देखा गया कि ये इन्फ्लेमेशंस और पेन्स को रिड्यूस करने में भी काफी मददगार होता है। और शायद आप जानते होंगे कि बहुत सारे बाम आते हैं ना, बाम लगाने वाले, उन बाम्स में, कई बाम्स का मेन इंग्रेडिएंट कपूर या कैम्फर ऑयल होता है, साथ में नीलगिरी तेल उसमें डाला होता है, जो कि इसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकता है। आप इसको घर पर बना सकते हैं बिना किसी हार्श केमिकल के। एक ये जो छोटा सा इसका ये टैबलेट है, ये आपने लिया, अच्छे से क्रश कर लिया, उसमें 2 चम्मच आपने ऑयल डाला, 2-3 चम्मच, उसको अच्छे से मिक्स करके, जहां पर पेन फील करते हो आप, क्योंकि इसका जो हॉट एंड कोल्ड इफेक्ट है ना, जो कई बार आपको बाम में मिलता है लगाने पर, ठंडा ठंडा गरम गरम सा लगता है, वो इसी के कारण आता है। तो वो जो इफेक्ट है वो उस दर्द को खत्म करने में बहुत हद तक मदद करता है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेमेशन है उसके ऊपर डायरेक्टली काम करता है। तो अगली बार अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या किसी को भी जोड़ों का दर्द है, किसी तरह का पेन होता हो, वहां पर एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर उस दर्द के ऊपर, वो जो पेन्स हैं उनके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम करना है, तो कपूर में मिक्स कीजिए थोड़ा सा मेंथॉल, इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल डालिए, और क्लोव इसको, और अगर यूकेलिप्टस ऑयल आपको मिल जाए, वो यूकेलिप्टस ऑयल, नीलगिरी का तेल जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको मिल जाए, तो इसको सबको मिक्स करके एक हल्का सा आप जो है ऑयल बना लीजिए। उस ऑयल को इन्फेक्टेड एरिया पर, दर्द जहां पर भी है, लगाइए, दर्द को इमीडिएट रिलीफ देगा आपको। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ दर्द नहीं, किसी भी तरह का मसल क्रैम्प हो, कोई स्पाज्म हो, किसी जगह पर स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो, सर्दियों में दर्द होता हो घुटनों में, जोड़ों में, कोई भी मसल रब, वेपो रब, बाम यूज करने से पहले एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, कई रिसर्चेस में तो इसका जो एसेंशियल ऑयल है, अगर स्किन ड्राई है और वहां पर बहुत सारे कईयों को ब्लैमिशेस होते हैं, डार्क स्पॉट्स की शिकायत होती है, या जो कई बार स्कार्स कईयों को हो जाते हैं स्किन पर, उनको स्किन टोन को इवन करना होता है, वो सनबर्न के कारण हो या और किसी भी कारण से हो, कोई इनर इन्फ्लेमेशन के कारण हो, बीमारी से उठ के आए हो, तब भी कई बार स्किन टोन अनइवन हो जाती है, उन सबको बैलेंस कर सकता है ये कैम्फर ऑयल। इसको आप, अगर ड्राई स्किन है तो आप किसी भी अच्छे ऑयल में मिक्स करके, कोकोनट ऑयल में आप इसको चेहरे पर लगाइए, अच्छे से मसाज कीजिए, आधा पौना घंटा रखिए, फिर थोड़े से गुनगुने पानी से स्किन वॉश कर लीजिए, क्योंकि तभी वो ऑयल उतरेगा और ये अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट स्किन को बहुत बढ़िया तरीके से सूद कर जाएंगे। लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। और ये सब बेनिफिट्स की जो स्टडी है वो पब्लिश हुई थी एशियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल और क्लिनिकल रिसर्च में। अच्छा, अगर किसी की स्किन एक्ने प्रॉन स्किन हो, जैसे पिंपल्स या एक्नेस बहुत जल्दी जल्दी या ज्यादा होते हो एक्सेसिव ऑयल के कारण, या ऑयल बैलेंस नहीं हो पाता उसके कारण,
तो आप इसको क्या करें, जैसे मैंने बताया, एक पानी की स्प्रे वाली बॉटल लें, उसमें हल्का सा पानी डालें, लगभग आधा ग्लास, और उसमें ये एक टैबलेट आप क्रश करके डाल दें। उसका स्प्रे आप फेस पर करो। आप देखो इसकी वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्ने को होने से भी प्रिवेंट करेंगी, स्किन को बढ़िया सूद कर देंगी। एक बार लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें। अगर स्किन को ये कोई इरिटेशन नहीं कर रहा, गुड टू गो, लगाओ, बहुत सारे केमिकल से बच जाओगे भैया। और हाँ, लास्ट में सबसे जरूरी बात कि ये जो कपूर है इसका स्पिरिचुअल रेलेवेंस भी है। ये नेगेटिव एनर्जीज को दूर करता है। रोज सुबह शाम कपूर को आप दिए में भी जला सकते हैं, स्पिरिचुअल पीस के लिए, पॉजिटिविटी बनाए रखता है, पावरफुल रिचुअल है। मैं डेली मेरे घर में जरूर इसको करता हूं, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और जो ये हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है ना, उसको भी साथ में स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारे इमोशंस और थॉट्स कंट्रोल में आते हैं। तो इनडायरेक्टली स्ट्रेस को भी मैनेज करता है, हमारे ब्रेन को काम, कंपोज्ड, सूद करता है, और कई जगह पर मेंटल अवेयरनेस को एनहांस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कई मेडिटेशन सेंटर्स में कपूर का दिया जलाया जाता है, वहां पर सूदिंग इफेक्ट देने के लिए। कई जगह पर स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए इसके कूलिंग इफेक्ट्स जो हमारी बॉडी को मिलते हैं, वो इमोशनल इम्बैलेंस को भी कम करते हैं, वहां पर भी यूज किया जाता है। कपूर का दिया कई जगह पर जलाया जाता है जहां पर लोग 7 चक्रा प्रैक्टिस करते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, अपने एनर्जी सेंटर्स को रेगुलेट करते हैं, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। और कई तरह की क्लिनजिंग के लिए, नेगेटिव एनर्जीज को दूर भगाने के लिए, कई ट्रेडिशंस में ये भी कहा जाता है कि नजर लग गई हो किसी घर को, किसी व्यक्ति को, उस नजर को हटाने में माना जाता है कि कपूर के फ्यूम्स जो हैं वो उन एनर्जी ब्लॉकेजेस जो कहीं ना कहीं आ रहे हैं या नेगेटिविटी आ रही है उसको दूर कर सकता है। ट्राई जरूर करके देखो क्या जाता है। ये छोटी सी डब्बी आपको मिल जाएगी, इसका बड़ा पैक लीजिए तो वो आपको इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब पूरे साल का उसमें कोटा आपको मिल जाएगा। यूज़ कीजिए और लोगों को बताइए, बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इतने बेनिफिट्स इस कपूर के हैं, शायद कभी आपने न सुने हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मैं नहीं कहता हूं लाइक करो, मैं कहता हूं सिर्फ इसको अपनी जिंदगी में यूज करना शुरू कर दो, और कम से कम 10 लोगों को जरूर बताओ यार। जैसे मैं वीडियो बनाकर ये मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं, आप ये मैसेज और लोगों तक जरूर पहुंचाना। और हाँ, ये चीजें कहीं जानने को कम मिलेंगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए जुड़े रहिए यहां पर, क्योंकि ऐसे और बहुत सारे पावरफुल वीडियोस आपकी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए मैं लेकर के आता रहता हूं। और आपका जो प्यार, इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स, इतना पॉजिटिव वाइब्स जो आपकी कमेंट्स के माध्यम से मुझे वीडियोस पर मिलती हैं, उन सब के लिए तहे दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।